अगर एक को हम 4 से कट करेंगे तो कुछ पड़ेगा, कितना आंसर आएगा? 4 ही। एक नीचे रहे या ना रहे, कितना आएगा आंसर? 4। इसलिए 4 भी क्या है? फ्रैक्शनल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि भिन्न। भिन्न का क्या होता है इंग्लिश? फ्रैक्शनल। भिन्न जिसे हम बट्टा के रूप में दर्शाते हैं। ठीक, आप लोग बट्टा का जोड़ पढ़े हो ना पहले, इसका बट्टा के रूप में दर्शाते हैं। तो 4/5, 2/4, 3/4 ETC। ठीक, अब यहाँ पर कुछ हम लोग पॉइंट लिखते हैं। ठीक, जैसे अगर हम 5/2, ठीक, फ्रैक्शनल तो हो गया कि जिसमें हम लोग बट्टा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक और पॉइंट जानेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे बट्टा हो गया ना, जो इसके ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हर। ठीक, बट्टा के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हर। ठीक है, अगर जब ये अंश और हर बराबर होंगे, यानी अंश कितना है? 5 और हर कितना है? 5। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना? सही। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कभी भी हम लोग अंश के नीचे शून्य नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 2 चीज ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग क्या अंश के नीचे क्या नहीं लिख सकते? शून्य, यानी 0 से हम लोग नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या का 0 से अगर भाग लगेगा तो आंसर कितना आएगा? 0। 0 से भाग लग ही नहीं सकता। कैसे लगा? 0 का पढ़ा होता है 0, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या अगर 0 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? 0। यानी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही क्वेश्चन ही गलत है। तो कभी भी अगर आपके ऑप्शन में दिया हो कि 1 2 3 4 ऐसे भी कुछ कर और नीचे क्या हो 0, तो क्या होगा? ऑप्शन पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें पहला क्या हो गया? समभिन्न। हम तो इसको कल पढ़ाए थे, समभिन्न विषमभिन्न। वो तो ना पढ़ाई? बोलो फिर। समभिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने शांत नहीं बैठेगा, जैसे क्लास बा उसमें क्लास में बोल सकते होगा। ठीक बा? ठीक बा, पता बा हम भोजपुरी बोलते हैं। समभिन्न किसको बोलते हैं? यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर समभिन्न किसको बोलते हैं? अगर जिसका अंश होगा, अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर जिसका अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, इसमें हम यहाँ पर लिख दिए 4/6। ठीक, अच्छा 4/6 को भी हम छोटे रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिख सकते हैं छोटे रूप में? जैसे इसको हम कितने से काटे? 2 से, और इसको 3 से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि 4/6 क्या बराबर 2/3 के है? है ना? जैसे यहाँ पर हम 4/6 किसके बराबर है? 2/3 के। 4/6 का ही छोटा रूप कौन सा है? 2/3। अगर जहां भी डाउट हो तो पूरा डायरेक्ट पूछना है। ठीक है, जहां भी डाउट हो थोड़ा सा भी किसी को भी तो क्या पूछना है? डायरेक्ट पूछना है। पूछने के लिए कुछ नहीं, जितना भी हो, जितना बार पूछना हो ना पूछना है, जहां भी डाउट हो। ठीक, तो समभिन्न किसको बोलते हैं? यदि भिन्न, अगर भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। ठीक, जो अंश क्या होना चाहिए? अंश कम होना चाहिए किससे? हर से। यानी इसमें हर क्या होता है? बड़ा, और अंश क्या होता है? छोटा। तो समभिन्न का मतलब जिसमें अंश क्या होता है? छोटा, और हर बड़ा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में कर दिया 2/3। इसमें अंश छोटा है या बड़ा? छोटा है ना हर से। हर कितना है? 3, और अंश कितना है? 2। तो कौन सा भिन्न हुआ? समभिन्न हुआ ना। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें अंश हर से छोटा होता है। ठीक, उसको बोलो हाँ हूं।
और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल। सम भिन्न में क्या था, अंश क्या था, हर से बड़ा छोटा। तो सम का उल्टा क्या होता है, विषम होता है ना। इसमें क्या होगा, अंश क्या होगा, हर से बड़ा। सम भिन्न में क्या था कि जिसका अंश था हर से छोटा था, और विषम भिन्न में क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा, और हर क्या होगा, छोटा। यानी सम का उल्टा क्या होता है, विषम। इसलिए अंश में, सम में जो अंश था वो क्या था, हर से छोटा, और हर क्या था, बड़ा। इसलिए विषम में क्या होगा, अंश और छोटा, अंश क्या होगा, बड़ा, और हर छोटा। बस ये दो बातों को ध्यान रखना है। इसमें अंश क्या होता है, छोटा, और विषम में अंश क्या होता है, बड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर कि इसमें से, इसमें सम भिन्न कौन है, ठीक, आप लोग को देना है आंसर, ठीक। इसमें से सम भिन्न कौन है। पहला ऑप्शन दे देगा 2/3, 4/6, 10/12, 2/11। इस चारों में से सम भिन्न कौन है, हाँ? 2/3 श्रेया तुम बताओ कौन सा भिन्न है चारों में से, हाँ? 4/6 है। सम भिन्न में क्या होता है, क्या बोला है, अंश छोटा। इसमें अंश छोटा है, 2/3 बताओ बताओ कौन कौन है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी ये भी हो सकता है। क्योंकि इसमें भी क्या है, हर 12, इसमें 11, इसमें 6, इसमें 3। ये चारों है अपने अंश से क्या है, बड़ा है, ठीक। तो इसमें अंश क्या हो गया, छोटा। तो चारों कौन सा भिन्न है, आप लोग को हम यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे कि चारों सही होगा। चारों क्या है, सम भिन्न। और विषम भिन्न में क्या होता है, अंश क्या होता है, बड़ा, और हर छोटा। इसका पार्ट नहीं है। इसको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक। जिसको उतारना है वो साथ साथ उतार लेना, लिख रहे हैं, ठीक है। इसको उतारना, जिसके पास मोबाइल नहीं है उस साथ साथ लिख ले, क्योंकि व्हाट्सएप पर कर देंगे सर, टाइम नहीं है, फिर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मोबाइल में भेज दीजिए, रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज नहीं समझ कह रहे हैं, जो रिचार्ज कराओ रिचार्ज। हम तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ साथ लिखो, फिर क्या है, मैं तो पूरा स्लो लिख रहे हैं, सब लोग लिख ले, फास्ट पूरा लिखते हैं। हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको पूरा हटा रहे हैं, लिखने का टाइम देंगे। उधर आपके पास 2 मिनट, जल्दी जल्दी पूछो। इसके पास नहीं है मोबाइल। नंदन तुम्हारे पास मोबाइल है ना, बस पर बोल रही थी कि है मत मोबाइल, चाहिए सुना लेना, फिर लिख लो, फिर लिख लो। श्रेया का तो मस्ती है ना, श्रेया आराम से मोबाइल के बहाने मिल गया मोबाइल, आराम से लिखते रहो। हाँ, रील्स स्क्रॉल हो रहा है, मम्मी मम्मी, हाँ पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई। यूट्यूब पर भेज देंगे, लिंक वो कर लेंगे। हाँ, नेट में फिर हम लिखियो सब्सक्राइब चैनल। लिख लो। कौन सा नंबर, हाँ? राहुल बाद में
हम जाना तनी बता दो 8 को 0 आज ठीक बता 8 आदर्श भैया हाँ भैया सब रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, यूट्यूब पर लगेगा, सब कुछ लगेगा। बैठी है नहीं हम इसको हटा रहे हैं, ठीक बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। नहीं होगा हवा दिए आज तो ठीक हो अरे मार फाड़ दियो लिखो लिखो तू लगा हम का लिखल जरूरी बा हैं, लिखल जरूरी बा जीरो पर। जहां भी समझ में आए सबको पूछना है। सर आधा घंटे टाइम बचा, यही सब पूरा लिखने में टाइम इतना स्लो स्लो लिखता है कि पता नहीं कितना टाइम लगता है। हम बैठ जाते हैं, ठीक है। आपसे बैल बुद्धि बड़ा मंद बुद्धि बड़ा क्या करूं चिकू चिकू क्या करते हो? हम बैठे हैं। क्या करते हो? तो बोला देखो, तब। हम कोई नहीं ना बोला कितनी लगता तुझे बोला हम सोच रहे हैं बड़ी बड़ा मुंह मिला के वो खुश मुंह सुन लगा कि कान से हम जानते हैं कि मतलब के बजा होता है हां बजा देखो तो क्या हो गया हटा रहे हैं बहुत है। वो आप छोड़ दीजिएगा नहीं नहीं कुछ नहीं। और तीसरा फिर पढ़ने वाले हैं मिस्र फिर, यानी मिस्र का मतलब क्या होता है? मिस्र मतलब मिला हुआ नहीं, मिला हुआ मतलब एक चार दो तीन चीज एक ही में क्या हो मिला, उसे क्या बोलते हैं? मिस्र। यानी मिस्र बिन का मतलब जैसे कौन कौन पूर्णांक का जोड़ पड़ा है? पूर्णांक सभी लोग पढ़े ना पूर्णांक का जोड़। जैसे ये हो गया 2 + 1/2। इसमें क्या होता है? इस दोनों में गुना, और ये होता है ना 2 2 4 1 5 5/2। तो क्या हो गया? मिस्र भिन्न। मिस्र भिन्न में क्या होता है? ये पर लिखा है जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो उसे किसे कहते हैं? संयुक्त या मिश्र भिन्न। इसमें क्या हो? पूर्णांक तथा सम भिन्न शामिल हो, ठीक है। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो। अच्छा आप लोग ये बताओ कि सम भिन्न किसे कहते हैं? अंश छोटा हर बड़ा अंश क्या हो? छोटा छोटा और हर बड़ा बड़ा, ठीक है। इसमें जो इसका डेफिनेशन है, इसमें क्या बोल रहा है? जिसमें पूर्णांक तथा सम भिन्न हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का जो हम लोग पढ़े हैं ना पहले, ठीक। तो पूर्णांक का मतलब क्या? जिस ऐसे, ठीक है, हो गया। और इसमें क्या करना चाहिए? पूर्णांक तथा सम भिन्न भी होना चाहिए।
यानी जब इसको हम बनाए तो जब इसका आंसर है जैसे ये 2/1/4, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 ये सम भिन्न या विषम भिन्न? सम भिन्न है ना, सम भिन्न, क्योंकि इसका जो अंश है हर से क्या है? बड़ा छोटा। यहाँ पर क्या है इसका 1/4 क्या है? अंश क्या है? छोटा। किससे? हर से। तो कौन सा भिन्न हुआ? सम भिन्न। इसमें भी 2/, क्या है? 5। इसमें 2 छोटा है ना 5 से, तो कौन सा भिन्न हुआ? तो देखो डिफिनेशन में क्या था, आप लोग को क्या करना है कि डिफिनेशन कुछ नियत करना है, ठीक ना। हम कोई सूत्र लगाएंगे नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे, और ना ही कोई आप लोग को डिफिनेशन याद करने को बोलेंगे। देखो पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या दिया? जिसमें पूर्णांक हो, तो पहला चीज क्या मांग रहा है? मिश्र भिन्न होने के लिए क्या चाहिए? पूर्णांक। इसमें पूर्णांक दिया है ना। हाँ। और दूसरा चीज क्या कर रहा है? सम कि सम भिन्न में होना चाहिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 और 2/4 दोनों क्या है? सम भिन्न है। अच्छा, हम आपको ये दे रहे हैं ऑप्शन, आप बारी बारी से पूछेंगे। 2/4/2, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए कि ये मिश्र भिन्न है या नहीं? हम बारी बारी से मतलब पूछेंगे कि सब मिश्र भिन्न है कि नहीं। फिर आप बताओ मिश्र भिन्न है या नहीं? है नहीं है? क्या? हाँ, मिश्र भिन्न होने के लिए क्या 2 चीज चाहिए? वो क्या? एक पूर्णांक में चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? सम भिन्न होना चाहिए। पहला चीज की तो पूर्णांक हो गया, क्योंकि पूर्णांक में है ना 2/4/2, और दूसरा चीज क्या चाहिए कि इसमें सम होना चाहिए। तो सम थोड़ी है, ऊपर क्या है? अंश। अंश बड़ा है किससे? हद से। तो ये क्या हो गया? विषम भिन्न। जबकि हम लोग को क्या चाहिए? पूर्णांक के साथ क्या चाहिए? सम भिन्न। इसलिए क्या मिश्र भिन्न नहीं होगा, ठीक है। हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं चौथा, जिसको भी जहां भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ लेना है। समतुल्य भिन्न या बराबर भिन्न। यानी इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल फ्रैक्शन, ठीक। समतुल्य का मतलब क्या होता है और बराबर का मतलब जो बराबर हो। इसमें ऑप्शन दिया है, देखो 2/3, 4/6, 8/12। कल हम लोग यहीं पर रुके थे ना कल हम लोग, कि हम लोग क्या पता था कि 2/3 आप लोग को ये समझ में नहीं आया था कि तीनों बराबर आखिर है कैसे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है 2/3, इसमें क्या है 4/6 और इसमें क्या है 8/12। आप लोग का कंफ्यूजन था कि इसमें तो जो भी नंबर्स दिए हुए हैं क्या अलग अलग है, तो ये बराबर हो गए कैसे है? तो आप लोग को हमने एक तरीके से बताया था बिना फॉर्मूले के, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, इसको हम लोग मतलब इसको छोटा रूप कर सकते हैं ना, क्या हो गया 2/3 हो गया बराबर ना, इसको 4/6 फिर 2/3 हो गया बराबर, हो गया। तो इसको देखने में आपको लग सकता है कि बराबर नहीं है, लेकिन जब भी आप इसका छोटा रूप करोगे तो क्या तीनों हो जाएंगे बराबर। तो समतुल्य भिन्न या बराबर भिन्न उसको कहते हैं जिसमें भिन्न के मान जिसमें भिन्न के मान क्या हो, हाँ। एग्जाम्पल में दिया है 2/3, 4/6, 8/12। ये तो सिंपल मेथड होगा, ठीक। लेकिन आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो उस टाइम। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि 2/3, 5/6 और 8/9, ठीक। इसमें आप लोग तीनों में डिसाइड करना है कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले सबसे किसको रखना है, छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। अच्छा आप लोग ये बताओ कि तीनों में से सबसे छोटा है तो
2/3। अब कैसे बोल सकते हो कि 2/3 सबसे छोटा है? किस तरह पूछ सकते हो? हम आपको कल समझाते कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? टोटल। नीचे वाला क्या होता है? टोटल। जो नीचे वाला होता है हर, ये क्या होता है? इसमें पूरा काम किया गया, जिसमें इसमें 2/3 का यहाँ पर हुआ कि जिसमें 3 आम थे, जिसमें 2 आम, मतलब 2 काम हो गए। ठीक, आम का छोड़ो, फिर 2 काम हो गए। इसमें नीचे की 6 काम थे, इसमें से कितने काम हो गए? 5 काम हो गए। इसमें से क्या है कि टोटल कितने काम थे? देखो इधर फिर बोर्ड पर कितने काम थे? 9। और टोटल कितने काम हो चुके हैं? 8। बचा कितना है? अच्छा, तो इसमें क्या है? 3। टोटल कितना है? टोटल कहाँ रहता है? नीचे ऊपर? ठीक, ऊपर सोना आ रहा है। टोटल कौन सा है? नीचे 3। और इसमें से हो गया है कितना काम? तो बचा कितना? 1 बचा ना। ठीक, इसमें से कितना बचा? 1। चलो अब इसमें चलते हैं। इसमें कितने हैं टोटल? 6। और कितने हो गए? कितने बचे? 1। अब इसमें चल देखते हैं। इसमें कितने हैं? हो गए कितने? बचे कितने हैं? 1। यानी इसमें जो तीनों काम है क्या बराबर है? बराबर। जितना बचा है, ये नहीं बोल रहे हैं कि तीनों क्या है? बराबर है। जितना बचा है वो क्या है? मतलब पूरा बराबर। अब अगर हम लोग को डिसाइड करना है कि तीनों में से बराबर है और कौन बड़ा है, सबसे पहले तीनों का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 9, 3, 6 और 9 का। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। अच्छा, आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बता दें कि आप लोग किसी का भी एलसीएम पूरा जल्दी निकाल सकते हो। आप लोग बताए थे ना पहले, है ना, कि कोई सा भी एलसीएम आप पूरा बिना देखे हुए निकाल सकते हैं। कौन कितना भी एलसीएम हो। इसका अब ऐसे हम कर दिए 2, 4, 8। इसका एलसीएम कितना होगा? 8। चलो 3, 9, 2। इसका एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। और तीसरा कितना होगा? 4, 8, 10। इसका कितना होगा? 40 होगा। 40। कैसे बताते रहे पूरा? तो आप लोग बिना निकाले, बिना ऐसे किए, ऐसा होता है ना बेटा। जैसे हम यहाँ पर पूछे आपसे कि 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो सभी लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे और फिर क्या करेंगे? 2 से 1, इसमें 2, इसमें 4। अभी 2 बचा है तो कितने? सभी लोग ऐसा निकालते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी। हम लोग बिना देखें इसको, बिना बनाए निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए कितना, इसी को लेते हैं। ठीक है, 3, 6, 9। आप लोग ध्यान दें कि इसमें क्या है? 3, 6 और 9। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ा है कौन? सबसे कौन है बड़ा? 3, 9 बड़ा है। ठीक? अब 9 बड़ा है और ये क्या दोनों इससे छोटे हैं। अब हमको देखना है कि इस दोनों इससे कटे हैं कि नहीं। 3 से 9 कट जाएगा, 6 से 9 नहीं कटेगा। ठीक, तो अब लोग हम क्या करते हैं कि अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 दूनी 18। अब फिर चेक करते हैं, 3 से 18 कट जाएगा, 6 से 9 से इसका एलसीएम कितना होगा? 18। ठीक, अभी समझ में नहीं आएगा। अब 1-2 और ऑप्शन हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लिए 2, 4 और 8। ठीक, कितना लिए? 2, 4 और 8। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? इसमें सबसे कौन सा चुनना है? बड़ा वाला। ठीक, हम लोग सबसे पहले डिसाइड करना है कि इसमें सबसे बड़ा है कौन। सबसे बड़ा कौन है? 8। और दूसरा काम, सबसे पहले बड़ा चुनना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी बचा है इससे कटाना है। अगर कट गया तो वही उसका क्या होगा? एलसीएम। जैसे 2 से 8 कट जाएगा और 4 से 8,
इसका एलसीएम कितना हो गया? 8। इसका हो गया 2, 10 और 20। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन है? 20 बड़ा है, ठीक। और बचा कौन है? 2 बचा है, छोटा वाला। तो हम लोग देखेंगे कि ये 2 और 10 है, 20 को काटा है नहीं, 2 20 को काट देगा और 10 है, इसका एलसीएम कितना हो गया? 20। ठीक, ये तो सिंपल हो गया मेथड कि जो बड़ा है उसको छोटे वाले से क्या करना है? कटाना है। लेकिन मान लो अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे दे, अब ये दे दे 3 वाला और 6 और 9 वाला, इसमें सबसे बड़ा है कौन? 9। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि जो भी 2 बचा है उसको इसमें कटाते थे। तो 3 को कटा 9 से, कट गया। लेकिन यहाँ पर क्या बचा? 6। अब 6 तो 9 से नहीं ना कटेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो जो बड़ा वाला है उसका हम क्या करेंगे? पहाड़ा गिनेंगे। ठीक है, 9 का पहाड़ा चलता है कितना? 18 हो गया ना। अब फिर कटाएंगे कि 18 से ये तीनों कट रहा है कि नहीं। 3 से 18 कट जाएगा, 9 6 से, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। अब जैसे हम लोग ले लिए 9, 18 और 20, 9 7 बहुत सी जगह आगे तक। इसमें सबसे बड़ा है कौन? 20। हम लोग पास क्या ऑप्शन था? ये जो छोटा वाला है उससे क्या करना है? बड़े वाले को कटाना है। अगर पूरा कट गया तो वही क्या होगा उसका? एलसीएम। ठीक, इसमें क्या है? 3 20 से कटेगा 20, 9। तो क्या करना है? जो नहीं कटेगा फिर क्या करना है? आगे पहाड़ा को बढ़ना है। 20 दूनी 40, 40 कटेगा 60, 60 किससे कट जाएगा? 9 से कटेगा। फिर क्या करना है? और जब तक ना कटे तब तक क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। 20 में चले 20 का 80 चेक करना है। 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर क्या करना है? 60, फिर क्या? 120। फिर ऐसे चेक करते करते पूरा, और जो भी कट जाए उसमें क्या होगा? वही एलसीएम। हम लोग गलत ले लिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। जैसे कौन सा ले? 2, 9, 9, कोई सा भी लेंगे कट ही जाए। अच्छा हटाओ, तुम लोग चलो, आप लोग ही बोलो कोई सा 3 सा वर्ड। हम नहीं बोलते, आप ही लोग खुद से मन से बोलो। ठीक है, किसका एलसीएम निकाले बिना निकाले? कोई सही बोल, 3 वर्ड बोलना है। 6 9 3 पूरा हल्का है। 6 9 3। सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 3 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो किसका पहाड़ा पड़ना है? बड़े वाले का। 9 दूनी 18, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा? 18। तो बस ऐसे ही करना है, आप लोग को निकालना नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अब लोग 3 6 9 है ना, इसका एलसीएम कितना होगा? 18। 9 कैसे होगा? 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या करना? 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 3 से कट जाएगा 18, 100 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा? 18। ठीक, तो लोग काम करते हैं कि इसको तीनों में से चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसका एलसीएम कितना है? 18 आ गया एलसीएम। तो पहला हम लेते हैं 2/3। ठीक, और 2/3 ले लिया हम लोग। इसका एलसीएम कितना है? 18। अब हम लोग को कैसे भी कर इसके हर में हम लोग कितना लाना है? 18। तो हम कितना से गुना करें कि इसके हर में 18 आ जाए? यहाँ पर कितना से कर सकते हैं? 6 से। अगर 6 से नीचे करें तो 6 से भी ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 दूनी 36, 18। अब कौन सा लें? दूसरा वाला 5/6। ठीक है, 5/6। अब हमको इससे क्या तीनों में हम
जो तीनों इसका हर है, इस तीनों में हम लोग को क्या लाना है? 18। इसका एलसीएम तीनों कितना है? 18। इसका हर में कितना लाना है? 18। तो 6 से कितने से गुना करेगा 18 आ जाए? 3 से। तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 3। फंसती आई 33 18। ठीक। और फिर 8/9 इसमें कितना से करें? 2 से नीचे के 2 से भी ऊपर 8 दूनी 9 दूनी 18। ठीक। अब तो तीनों का जो हर है इक्वल हो गया कि नहीं? तीनों का हर कितना हो गया? बराबर। अब तो हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन। इसमें कितना है? 12, ये 15, ये 16। इसमें सबसे छोटा है कौन? उसके बाद 16। ऐसे कर कर हम लोग निकाल सकते हैं कौन बड़ा है कौन। और जिसको भी समझ में, आप फिर से बताएं किसको समझ में आया? बताओ लोग, नहीं समझ में? तो फिर से बताते हैं लोग नहीं जानता रहो, समय निकलता रहो, मुंह देख लागत हम पूरा अब की नियमन बताते हैं। ठीक बा, एकदम ध्यान देकर देखिए लोग। इसमें हम लोग को बस चेक करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले मेथड क्या करना है? तीनों का क्या लेना है? 3 हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, तीनों का क्या लेना है? सबसे पहले क्या लेना है हम लोग को? एलसीएम इसका कितना है? 18। ठीक। और जब इसका एलसीएम आ गया 18, तो फिर से बारी बारी से तीनों को हम लोग लेंगे। ठीक है। और इसका जो हर है, इसमें हर में कैसे भी कर कितना लाना है हम लोग को? 18। तो हम लोग पहला लिए कौन सा? 2/3। 2/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें कि इस घर में 18 आ जाए तो कितने से गुना करना पड़ेगा? 6 से। अगर हम लोग 6 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी कितने से करेंगे? 6 से ही करेंगे। ठीक है। इसमें कितना आ गया? 18। और दूसरा लिए 5/6। ठीक। 5/6। हम लोग को क्या करना है? हर में कैसे भी कितना लाना है? 18। कितना इसका एलसीएम आया है तो कितने से गुना करेंगे? आ जाए 18। 3 से। 3 से नीचे किए तो 3 से भी ऊपर करेंगे। और फिर कितना लिए? 8/9। तो हम लोग हर में कितना लाना है? तो कितना से गुना करेंगे? 18 से। तो हम लोग 2 से नीचे भी कराएंगे और 2 से ऊपर भी। इसमें क्या हो जा रहा है कि जो इसका हर है, हर क्या रहा है? इक्वल आ जा रहा है। ठीक है। और आप लोग इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये चीज और कर रहे हैं। मेथड कितना हो गया? मेथड 1। आप लोग को मेथड हम 2 बता रहे हैं। ठीक है। इससे आसान होगा। थोड़ा भारी होगा। ठीक है। 2/3, 5/6 और 8/9। ठीक। अब चुप रह गए। अगर हम लोग इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो सबसे एकदम इजी, एकदम पूरा इजी कॉन्सेप्ट। क्या चुप रहे स्पीडाई का मन बनी मन ले। हम लोग को बस इसमें ये देखना है कि इसका जो हर है तीनों को क्या करना है? बराबर। इसका जो हर है ना, हर इसको तीनों क्या करना है? बराबर। 2/3, 5/6 और 8/9। अच्छा, हम यहाँ पर कितने से गुना करें? मान लीजिए हम यहाँ पर कितने से गुना किए? 6 से। ऊपर से भी कितना करना पड़ेगा? 6। 6 दूनी 12, 36 18। और फिर इसका हर कितना आया? 18। तो इसको भी कितना करना पड़ेगा? 18। नहीं समझा हुआ था। तो हम लोग कितना से करें गुणा की हो जाए 18? 3 से। तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 5 3 आई 36 18। इसमें से कितना करें कि 18 हो जाए? 2 से। तो ऊपर भी 8 दूनी 9 दूनी 18। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? फिर उससे बड़ा, उससे फिर बड़ा। बस हम लोग को ऐसे ही कर कर काम है। और फिर इसका ऐसे कर सकते हैं 6 दूनी 9 दूनी 18, 3 दूनी 3 का
पस्ती आई, छतरी, 8 दूनी, 9 दूनी, 4 दूनी, 8/9। ठीक, ये सबसे बड़ा कौन सा है? 8/9। उसके बाद 100, और सबसे छोटा कौन सा है? 9/3। सबसे छोटा 2/3, उससे बड़ा 5/6, उससे बड़ा 8/9। चलो अब ख्याल से नीमू से बोल रहे हैं लोग।